देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। वन प्लेट ए ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिक्स्ड एंड अदर प्लेट इज अटैच्ड टू द वॉल बाय अ स्प्रिंग एंड कैन मूव रिमेनिंग पैरेलल टू प्लेट ए। जैसे ही की को क्लोज करेंगे इमीडिएटली कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कोई दिया नहीं है। तो प्लेट बी स्टार्ट मूविंग एंड कम्स टू रेस्ट इन न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। द इनिशियल इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिक्रीज। तो जितना सेपरेशन कम होगा उतना ही स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा। सपोज इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो गया F और स्प्रिंग फोर्स हो गया Fs। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और ये गैप जो होगा उस हिसाब से कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो कैपेसिटर पे अगर चार्ज Q आ जाता है तो पहले केस में Q एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0.1D मतलब 0.9D इंटू V सी ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फोर्स, और के एक्स हो जाएगा 0.1D। अब दूसरे केस में क्या किया है, के इज क्लोज फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो इमीडिएटली वोल्टेज भी मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ये अप्रिशिएबली शिफ्ट ही नहीं कर सका, मतलब सेपरेशन को डी का डी ही मान लो। वैसे डी से थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन क्या एज्यूम करना है कि वो डी ही रह गया। तो इस केस में नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन सपोज एक्स हो जाता है तो के एक्स बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0.9 का हो जाएगा 0.81, यहाँ से आ जाएगा 0.081, कंपेयर किया तो एक्स आ गया 0.081D। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फ़र्क क्या है यहाँ पर कि बहुत कम शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर डी माइनस एक्स ना लिख के डी लिख दो, जितना जो आए, जैसा कि इन्होंने दिया है कि नोटिसेबली शिफ्टिंग नहीं हुई है तो वो कंडीशन लगा दो। देख रहे हैं यहाँ पर 0.9D, यहाँ पर डी लिखा है हमने कि शिफ्ट बहुत नेग्लिजिबल हुआ है और जितना शिफ्ट हुआ है उतना स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा।